नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। गंधार नाम का राज्य हुआ करता था। वहाँ का राजा बहुत ही सख्त और कठोर किस्म का व्यक्ति था। यदि कोई छोटी सी भी गलती करता तो राजा उसे कड़ी सजा दिया करता था। राजा के बनाए एक कानून के अनुसार कोई भी पुरुष किसी भी विवाहित स्त्री से संबंध नहीं रख सकता था। वहीं दूसरी ओर गुरुदत्त एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था और अब वो अपने लिए पत्नी की खोज कर रहा था। एक दिन गुरुदत्त की नज़र एक सुंदर स्त्री पर पड़ी और वह उससे प्रेम करने लगा। उसने अपने नौकर से उस सुंदर स्त्री के बारे में पता करने को कहा ताकि उससे विवाह किया जा सके। काफी दिन बीत जाने के बाद नौकर ने गुरुदत्त को उस सुंदर स्त्री के बारे में बताया। स्त्री का नाम चंद्रसेना था, परंतु उसका विवाह जयकरण नाम के व्यक्ति से तय हो चुका था। यह जानकर गुरुदत्त का दिल पूरी तरह टूट गया और उसने चंद्रसेना से उम्मीद लगाना भी छोड़ दिया। एक दिन गुरुदत्त के घर में चिट्ठी आई और वह चिट्ठी चंद्रसेना की थी। चंद्रसेना ने लिखा था कि वह गुरुदत्त के बारे में जानकर बहुत प्रभावित हुई और बताया कि वह उससे मिलने अवश्य आएगी। यह पढ़कर गुरुदत्त बहुत खुश हुआ और चंद्रसेना का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद चंद्रसेना का विवाह जयकरण से हो गया और उसने अपने पति को गुरुदत्त के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सुनकर जयकरण चंद्रसेना से प्रभावित हुआ कि उसकी पत्नी उससे कुछ नहीं छुपा दी और चंद्रसेना को गुरुदत्त से मिलने की भी अनुमति दे दी। चंद्रसेना गुरुदत्त से मिलने के लिए चल पड़ी और चलते चलते बहुत वक्त बीत गया। अंधकार होने लगा। चारों ओर घने जंगल थे। चंद्रसेना सुनसान सड़क पर घने जंगलों के बीच से होकर गुजर रही थी कि अचानक एक चोर ने चंद्रसेना का रास्ता रोक लिया। वह चंद्रसेना के सारे गहने छीन लेना चाहता था। चंद्रसेना बहुत ज्यादा घबराई गई थी, पर कुछ हिम्मत बटोर कर बोली कि उसे जाने दिया जाए। उसने चोर को सारी बात बड़े विस्तार से बताई और कहा कि मैं वापसी में अपने सारे गहने उतार कर तुम्हें दे दूंगी। यह मेरा वचन है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। चंद्रसेना की यह बात सुनकर चोर ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद चंद्रसेना गुरुदत्त के पास पहुंच गई। जब गुरुदत्त ने चंद्रसेना को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और बोला, तुम आधी रात को मेरे पास क्यों आई? आज तो तुम्हारा विवाह भी था। आज के दिन तो तुम्हें अपने पति के साथ होना चाहिए था, परंतु तुम तो मुझसे मिलने आ गई। क्या तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है? चंद्रसेना ने कहा, मैंने चिट्ठी के द्वारा तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगी। गुरुदत्त ने पूछा, क्या तुम्हारे पति को इसके बारे में पता है? चंद्रसेना ने हामी भरी। गुरुदत्त बोला, अब तुम एक विवाहित स्त्री हो, इसलिए मैं तुमसे अब कोई संबंध नहीं रखना चाहता, क्योंकि ऐसा राजा के बनाए कानून का उल्लंघन करना होगा। इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मुझे तो अपनी जान प्यारी है। गुरुदत्त ने चंद्रसेना को वापस उसके पति के पास जाने को बोला। चंद्रसेना कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने पति के पास जाने के लिए निकल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद चंद्रसेना को वही चोर मिला। चोर ने उसका उदास चेहरा देखकर चंद्रसेना से कारण पूछा तो चंद्रसेना ने सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर चोर चंद्रसेना से कहता है कि तुमने अपने प्रेमी से किया वादा निभाया, उसके बावजूद भी तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें नहीं अपनाया। तुम्हारा हृदय पहले ही बहुत हताश है और मैं तुम्हें और हताश नहीं करना चाहता। इतना कहकर चोर चंद्रसेना के गहने लिए बिना ही चला गया। चंद्रसेना आश्चर्यचकित रह गई और अपने पति से मिलने के लिए आगे बढ़ी। कुछ देर बाद चंद्रसेना अपने पति के पास पहुंच गई और उसने अपने पति को सारी बात बताई, परंतु उसके पति ने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करी और बोला, राजा, मंत्री, पत्नी, व्यक्ति के बाल और नाखून अपने अपने स्थान पर ही शोभा देते हैं। किसी विवाहित स्त्री की सुंदरता इसी में है कि वे अपने पति के प्रति वफादार रहे। बेताल ने अपनी कहानी समाप्त की और राजा से पूछा, जयकरण, चोर और गुरुदत्त, इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन है? यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षणों के लिए मौन रहे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके बोलते ही बेताल वापस चला जाएगा, परंतु उनके पास कोई उपाय भी तो नहीं था और वह बोले, इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ चोर है, क्योंकि जैसे ही चंद्रसेना ने अपने पति को गुरुदत्त के बारे में बताया तो उसके पति ने उससे प्यार करना छोड़ दिया और गुरुदत्त ने राजा के डर के कारण चंद्रसेना से अपना संबंध तोड़ दिया। लेकिन चोर चंद्रसेना की सारी परिस्थितियां समझकर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर वो चाहता
तो उसके सारे गहने ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए चोर ही तीनों में से श्रेष्ठ है। चोर ने चोरी का स्वभाव त्याग दिया और चंद्रसेना को उसके दुख को महसूस कर उसे दिलासा भी दिया। जब बेताल ने यह उत्तर सुना तो वह राजा की प्रशंसा करने से स्वयं को रोक नहीं पाया और बोला, वाह, बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है तुमने। तू सचमुच एक न्यायी और बुद्धिमान राजा है। लेकिन तू बोला, इसलिए मैं वापस चला। फिर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा और राजा उसके पीछे दौड़ने लगे, ताकि राजा बेताल को साधु के पास ले जाकर अपना वचन पूरा कर सके। तो यह था विक्रम बेताल 25 का एपिसोड 3। अगली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कहानी से वंचित न रह जाएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हम आपके लिए ऐसे ही नैतिक, रोमांचक और प्रेरक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।